श्रद्धांजलि समारोह में जिसमें हम सब उस महान विभूति को श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं जिन्होंने भारत की आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन ये विडंबना थी, समय की परिस्थितियां थी कि जम्मू कश्मीर उसके बाद 370-35 की गुलामी में जो था वो बंद गया। 370 का वो अभिशाप देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, और उस समय जिस तरीके से स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया कि मेरे इस देश के एक हिस्से में जो भारतवर्ष का हिस्सा है वहां पर 2 विधान नहीं हो सकते, 2 निशान नहीं हो सकते, 2 प्रधान नहीं हो सकते। आप सबके ध्यान में होगा कि 1953 का वो काला कार्यकाल, जिस समय भारत माता का तिरंगा भी अपने घरों के ऊपर फहराना अपराध समझा जाता था। जोड़ियां के हमारे कई कार्यकर्ता, कई हमारे शहीद, रामबन के, हीरानगर के, सुंदरमणि के कई ऐसे नौजवान थे जो भारत माता का झंडा अपने घरों के ऊपर फहराना चाहते थे। हम सब जानते हैं कि वो 5 अगस्त 2019, लेकिन मित्रों हम सबको अपना पिछला समय भी याद करना होगा, उस महान विभूति को भी याद करना होगा। वो चाहते थे अपना पूरा जीवन जो था एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर बिता सकते थे, लेकिन उनके कार्यकाल में वो जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तौर पर स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को जाना जाता है। एक लोगों को आना जाना नहीं होता था, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कार्य किया। एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते उन्होंने कार्य किया। और भारतीय जनसंघ, जो आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा पुराना स्वरूप है, उसके अध्यक्ष के तौर पर भी जो था वो कार्य किया। एक बड़ा आंदोलन हम सब जानते हैं, जिसके बारे में माननीय अशोक जी ने हम सबको बताया। उस आंदोलन के चलते हुए महान विभूति के खास तौर पर जो 53 वर्ष पूर्व आज ही के दिन उनका जो स्वर्गवास हुआ था, हमारे बीच में नहीं रहे थे। आइए हम सब मिलकर उनके इस कार्यकाल से, खास तौर पर आज मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, मुझे ध्यान है अशोक खजूरिया जी के बाद राजेश जी ने भी उनकी परंपरा को कायम रखा।